हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का इस सेशन में स्वागत है। आज के सेशन में हम त्रिभुज का गुण कि त्रिभुज का जो कोई भी बाह्य कोण होता है वो उसके सम्मुख अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है, इस पर आधारित हम प्रश्नावली का अध्ययन करेंगे। तो प्रश्नावली 6.2 का हमारा जो पहला प्रश्न है उसमें हमको विभिन्न प्रकार की आकृतियां दी गई हैं और उनमें x का मान ज्ञात करना है। जैसे हमारी पहली आकृति है, इसमें हमको बाह्य कोण का मान ज्ञात करना है जिसको इसने x से लिखा है, और जो दोनों कोण दिए गए हैं वो है हमारे 50 डिग्री और 70 डिग्री। तो पिछले सेशन में हमने बाह्य कोण का गुण पढ़ा था, उसको एक बार लिखेंगे हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में बाह्य कोण उसके अंतः सम्मुख कोणों के बराबर होता है। अंतः सम्मुख कोणों को हम अंतराभिमुख कोण भी कह सकते हैं। अंतराभिमुख कोण, तो अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। ये कथन आपको लिखना जरूरी है, जिसमें आपको बाह्य कोण ज्ञात करना हो या अंतः सम्मुख कोण ज्ञात करना हो उसमें से। यहाँ पर हम इसी प्रकार के बहुत सारे सवाल करेंगे, इसलिए हमने एक आकृति में ये प्रश्न में ये लिख दिया है कथन। बाकी आकृतियों में आप सब अपने आप लिखें। इसको जब आप बार बार लिखेंगे तो ये कथन आपको याद हो जाएगा और अलग से आपको इसको याद करने के लिए समय नहीं देना पड़ेगा। तो देखिए, बाह्य कोण तो है हमारा x और सम्मुख अंतः कोण है। सम्मुख अंतः कोण एक बार फिर देखिए, इसका अंतः कोण ये और इसके सम्मुख कोण ये 50 डिग्री और 70 डिग्री। तो 50 डिग्री और 70 डिग्री का जब हम योग कर लेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 120 डिग्री। तो इस तरह से इस बाह्य कोण का मान हो गया यहाँ पर 120 डिग्री। दूसरी आकृति में भी आपको दिख रहा है, इस त्रिभुज को बस थोड़ा सा इसने घुमा दिया है, बाकी हमको वही बाह्य कोण ज्ञात करना है और सम्मुख अंतः कोण दिए गए हैं। तो हम वही नियम लिखेंगे, लेकिन अब की बार पूरी लाइन लिखने की बजाय हम इसको एक सूत्र के रूप में लिखेंगे। तो देखिए, बाह्य कोण बराबर सम्मुख अंतः कोणों का योग। बाह्य कोण x दिया हुआ है, सम्मुख अंतः कोण है 65 डिग्री और 45 डिग्री। तो 65 डिग्री और 45 डिग्री का जब हम जोड़ कर देंगे तो प्राप्त हो जाएगा 5 और 5 10 की 0, हासिल लगी 1 और 4 5 और 6 11। तो इस तरह से हमें x का मान प्राप्त हुआ 110 डिग्री। तो इसमें आपने दोनों चित्रों में देखा कि जो हमको ये दिए हुए हैं दोनों चित्र, देखिए इन दोनों में ये जो हमारा बाह्य कोण था ये इस नीचे वाली भुजा पर था, इसमें जो हमारा बाह्य कोण है इस भुजा के ऊपर है। बाह्य कोण किसी भी भुजा पे हो सकता है, बस हमको पहचान करनी है कि उसके साथ वाले अंतः कोण के सामने वाले दोनों कोण का हमारा इससे संबंध है, और इससे संबंध है लेकिन दूसरा संबंध है। तो नियम दोनों में या जो भी इस तरह का सवाल आएगा जिसमें बाह्य कोण ज्ञात करना है, सब में यही सूत्र लगाना है आपको और हल करना है। दिए गए फिर तीसरी आकृति है, इसमें देखिए
वही हमको अंतः कोण दिए गए हैं 40 और 30 डिग्री, और इन दोनों का सम्मुख बाह्य कोण दिया गया है x डिग्री। तो हमारा नियम वही है, बाह्य कोण बराबर सम्मुख अंतः कोणों का योग। तो देखिए बाह्य कोण है हमारा यहाँ पर x, और सम्मुख अंतः कोण है 30 डिग्री और 40 डिग्री। तो जब हम इनका योग करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 30 और 40 का जोड़ होता है 70 डिग्री। तो इस तरह से ये हमारा उत्तर जो तीसरे प्रश्न में आया उसमें देखिए बाह्य कोण हमको दिया गया है इधर वाली भुजा के ऊपर। तो इस तरह से आप जान गए होंगे कि बाह्य कोण किसी भी भुजा पे दिया जा सकता है। अब जो हमारा अगला प्रश्न है उसमें देखिए, साठ डिग्री और बाह्य कोण हमको दिया गया है यहाँ पर x। तो ये आपको सूत्र आपको याद हो गया होगा। जिनको याद हो गया है वो इसको अब बिना देखे लिखेंगे, जरूरी नहीं है हर बार आप यहाँ देखें। जिसको सूत्र याद हो जाता है वो उसको बिना देखे लिख सकता है, और जिसको सवाल समझ में आ गया वो उसको बिना देखे भी कर सकता है। जिनको कम समझ में आया है वो यहाँ देखेंगे और इसको फिर समझेंगे। तो सूत्र हमारा वही, बाह्य कोण बराबर सम्मुख अंतः कोणों का योग। तो बाह्य कोण की जगह x, इसकी जगह आपको कोई सी भी चर राशि दे सकता है, जरूरी नहीं है हर जगह x दे। आपको x, y, z, ABCD में से कोई सा भी अक्षर दे सकता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री। तो इस तरह से x का मान प्राप्त हो गया, 60 और 60 का जोड़ 120 डिग्री। तो पांचवें प्रश्न में देखिए हमको दिया गया है यहाँ पर x बाह्य कोण और अंदर वाले सम्मुख अंतः कोण दिए गए हैं 50-50 डिग्री। तो इस तरह से हम यहाँ पर पहले वही हमारा सूत्र या जो त्रिभुज का गुण है लिखेंगे, बाह्य कोण बराबर सम्मुख अंतः कोणों का योग। बाह्य कोण को आपको ध्यान रखिए किसी किसी जगह बहिष्कोण भी लिखा हुआ मिल सकता है, और सम्मुख अंतः कोण आपको अंतराभिमुख कोण भी लिखे हुए मिल सकते हैं, लेकिन उनका अर्थ और इनका अर्थ समान है। बाह्य कोण अर्थात बहिष्कोण x बराबर सम्मुख अंतः कोण, पहला कोण 50 डिग्री, दूसरा कोण भी है 50 डिग्री। तो इस तरह से x का मान हमको प्राप्त हुआ 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री बराबर 100 डिग्री। अब ये देखिए एक और चित्र बिल्कुल उल्टा करके आपको त्रिभुज को दे दिया है। जैसे जो हमारा झंडा होता है, एक तरह से कोई सा भी झंडा वो नीचे उल्टा हो रखा है। तो यहाँ पे इसका जो ये भुजा है इस पर हमको बाह्य कोण दिया गया है x, और सम्मुख अंतः कोण दिए गए हैं 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो पहले हमको नियम लिखना है या सूत्र लिखना है कि बाह्य कोण बराबर सम्मुख अंतः कोणों का योग। तो देखिए सम्मुख अंतः कोणों का योग। तो बाह्य कोण की जगह तो हमको मान दिया हुआ है x, और सम्मुख अंतः कोण दिए गए हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री के। तो इनका जोड़ करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 30 और 60 का जोड़ 90 डिग्री।
तो इस तरह से जो पहला प्रश्न था हमारा, उसमें हमको सारी जो भी 6 आकृतियां थी उसमें हमको 6 आकृतियों में बाह्य कोण ज्ञात करना था, और वो बाह्य कोण हमको अलग अलग जगह दिया था, किसी में पहली भुजा पर, किसी में दूसरी भुजा पर, किसी में तीसरी भुजा पर। तो इस तरह से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस हमको ध्यान रखना है कि जो हमारा संबंध है वो बाह्य कोण का सम्मुख अंतः कोणों से है। तो उसमें हमको सीधे यही सूत्र लगाना है और मान रख के हल करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमको अज्ञात अंतः कोण का मान ज्ञात करना है। ध्यान कीजिए, इसमें लिखा हुआ है अंतः कोण, अर्थात जो अब हमारा अंतः कोण है वो हमको अज्ञात दिया गया होगा, जो आकृतियां दी जाएंगी। तो जैसे ये हमारा पहला है, इसमें आपको देखिए बहिष्कोण दिया गया है 115 डिग्री, और जो अंतः कोण है वो हमारा है 50 डिग्री, और इसका एक दूसरा अंतः कोण दिया गया है वो x। तो आप सबको दिख रहा होगा आकृति में कि बाह्य कोण दिया हुआ है और सम्मुख अंतः कोण में से एक आपको ज्ञात करना है। तो जब सम्मुख अंतः कोणों में से हमको ज्ञात करना हो तो हम बाईं तरफ सम्मुख अंतः कोणों का योग लिखेंगे। अब थोड़ा सा सूत्र का पक्ष परिवर्तन कर रहे हैं। सम्मुख अंतः कोणों का योग बराबर लिख देंगे यहाँ पर बाह्य कोण। तो बाह्य कोण देखिए हमको दिया हुआ है इसमें 115 डिग्री, और सम्मुख अंतः कोण हमको एक दिया हुआ है 50 डिग्री और एक दिया हुआ है x डिग्री। तो अब आपको ध्यान आ रहा होगा ये क्या बन गया, एक सरल समीकरण, क्योंकि इसमें चर राशि भी है और अचर राशियां भी हैं, तो इसलिए बन गया सरल समीकरण और बीच में लगा हुआ है बराबर। तो जब हमको अचर राशि दी हुई है और चर राशि का मान ज्ञात करना है तो हमको कौन सी क्रिया करनी पड़ती है, हाँ, पक्षांतरण की क्रिया। तो हम करेंगे पक्षांतरण। तो जो आपने सबने पढ़ रखी है पहले, इसलिए यहाँ पे करेंगे हम पक्षांतरण करने पर। तो पक्षांतरण करने पर x तो यही रहेगा और 115 जो दाएं पक्ष में उसके पास चल जाएगा 50 डिग्री, और वहां जाके हो जाएगा निशान इसका माइनस का। तो इस तरह से x 115 में से हम 50 डिग्री घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 115 माइनस 50 बराबर 5 में से 0 गए 5, 11 में से 5 गए 6, तो प्राप्त हो गया 65 डिग्री। तो इस तरह से जो हमारा दूसरा अंतः कोण है सम्मुख, वो प्राप्त हुआ 65 डिग्री। अब इसकी दूसरी आकृति में देखिए हमको दिया हुआ है बाह्य कोण 100 डिग्री और उसके सम्मुख अंतः कोण दिए गए हैं। एक तो दिया है 70 डिग्री और दूसरा दिया है x। तो इसका हमको मान ज्ञात करना है। तो सूत्र लगाएंगे हम वही, सम्मुख अंतः कोणों का योग बराबर हमारे को करना पड़ेगा। आपको ध्यान हो गया होगा, सूत्र प्रत्येक विद्यार्थी को याद हो गया होगा अब तक, तो इसको बिना देखे भी लिख सकता है सूत्र को कि सम्मुख अंतः कोणों का योग बराबर बाह्य कोण की माप या बाह्य कोण। तो बाह्य कोण हमको दिया हुआ है कितना, देखिए यहाँ पर 100 डिग्री, और एक सम्मुख अंतः कोण है 70 डिग्री और दूसरा है x। तो हमको x का मान ज्ञात करना है। तो अभी आपको बताया था ऊपर वाले प्रश्न में चर और अचर राशि आ जाए तो समीकरण बनता है, और उस समीकरण को हमको पक्षांतरण करके हल करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी हम पक्षांतरण करेंगे। तो पक्षांतरण किसका होगा, यहाँ पे ध्यान कीजिए, 70 का होगा दाएं पक्ष में। तो 70 दाएं पक्ष में जाके हो जाएगा माइनस का, तो 100 डिग्री माइनस 70 डिग्री। तो इस तरह से x का मान प्राप्त होगा। 100 में से 70 डिग्री घटाने पर होता है 30 डिग्री। तो इस तरह से x का मान प्राप्त हुआ हमें 30 डिग्री। ध्यान रखना है आपको, जैसे यहाँ पर तो 5 था और डिग्री छोटा सा आपने 0 बना दिया, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है अगर आपको डिग्री बनाना है तो आप बिल्कुल छोटा सा 0 बनाएंगे, क्योंकि डिग्री का निशान बिल्कुल जो आपके पहला अंक होता है उसके थोड़ा सा ऊपर साइड में आता है, और उसको बिंदु नहीं बनाना है, आपको 0 बनाना है। तो ये दोनों 0 समान नहीं होने चाहिए। डिग्री का 0 बहुत छोटा होता है और ये अपना जो शून्य मान वाला 0 है ये बड़ा होता है, ये इस अंक के बराबर लगभग होना चाहिए। तो इस तरह से दोनों प्रश्नों में हमने
बाह्य कोण दिया होने पर उसका सम्मुख अंतः कोण ज्ञात किया है इस नियम से। तो देखिए अब तीसरे में हमको बिल्कुल एक आकृति दी गई है, इसमें हमको वापस पुनः बाह्य कोण दिया गया है 125 डिग्री का। ढंग से देखिए, यहाँ पर ये बाह्य कोण दिया गया है हमको 125 डिग्री का, और यहाँ पर हमको कोई कोण नहीं दिया है, केवल निशान दिया है ये, और ये अंतः कोण ज्ञात करना है। तो देखिए आप सबको ध्यान आ रहा होगा कि ये निशान किसका होता है। मैंने आपको कहा था पिछले सेशन में भी कि आगे आपको अगर ऐसा निशान आए तो ध्यान रखना है कि जब भी कोई क्षैतिज रेखा के ऊपर एक ऊर्ध्वाधर रेखा सीधी बिल्कुल ऐसे खड़ी हो, तो जो कोण होता है अगर वहां पर आपको ऐसा निशान बना हुआ है तो उसको आपको कितने डिग्री का कोण मानना है? 90 डिग्री का। ध्यान आ गया ना आपको? 90 डिग्री को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं? 90 डिग्री का दूसरा नाम क्या है? समकोण। तो समकोण का निशान है ये, और समकोण का मतलब यहाँ पर कोण कितने डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का। जो इसमें लिखा हुआ नहीं है प्रश्न के अंदर, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए, तिकोना निशान आए तो हमेशा समकोण सा मतलब लेना है इसका आपको। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 90 डिग्री। तो हमारा सूत्र वही रहेगा, सम्मुख अंतः कोणों का योग। तो सम्मुख अंतः कोणों का योग बराबर हम लिख देंगे यहाँ पर बाह्य कोण। तो बाह्य कोण का मान इसमें हमको दिया गया है 125 डिग्री, तो बराबर के इधर आएगा 125 डिग्री, और इधर आ जाएगा, अब आपको मान मालूम हो गया दूसरे का। देखिए यहाँ पर आ जाएगा x और यहाँ पर आ जाएगा 90 डिग्री। अब चर राशि ये है, अचर राशि, इसको लेके जाएंगे इधर। तो क्या करना है? पक्षांतरण। पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण की क्रिया ध्यान कीजिए केवल समीकरणों में ही की जाती है, और कहीं पे पक्षांतरण की क्रिया नहीं होती है। तो x बराबर हो जाएगा 125 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो 125 में से हम क्या करेंगे? 90 को घटा देंगे। तो देखिए 5 में से 0 घटेगा 5, 2 में से 9 नहीं घटता, हासिल ली तो 12 हो गया, 12 में से 9 घटाएंगे तो प्राप्त होगा हमें 3। तो इस तरह से जो कोण है x, इसका मान हमें प्राप्त हो गया 35 डिग्री। तो देखिए अब अगली आकृति में आपको बाह्य कोण दिया गया है 120 डिग्री, और अंतः कोण दिए गए हैं सम्मुख वाले 60 डिग्री और x डिग्री। तो यहाँ पर हमको x का मान ज्ञात करना है। वापस पुनः हम यही नियम लगाएंगे कि सम्मुख अंतः कोणों का योग बराबर बाह्य कोण की माप। बस मान रखने में आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। ये ध्यान रखना है कि जो सम्मुख अंतः कोणों का योग दिया गया है वहां पर आप वो ही लिखें, और जहां बाह्य कोण दिया गया है वहां बाह्य कोण की माप ही लिखें। और ये भी ध्यान रखना है पक्षांतरण में भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी कोण की माप आपकी ऋणात्मक नहीं आएगी, ये ध्यान रखना है। तो बाह्य कोण की जगह लिख देंगे 120 डिग्री, और सम्मुख अंतः कोणों में लिख देंगे x प्लस 60 डिग्री। वापस पुनः पक्षांतरण करेंगे तो x तो यही रहेगा, और 120 के पास में आ जाएगा 60 डिग्री। तो 120 माइनस 60 करने पर हमें प्राप्त हो जाएगा 60 डिग्री। तो इस तरह से ये देखिए वापस पुनः बिल्कुल, तो हमारे सवाल बिल्कुल एक जैसे चल रहे हैं, आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स हो जाने चाहिए कि अगर हमको बाह्य कोण ज्ञात करना हो तो हमने पहले सवाल में उसी एक ही प्रकार के 6 सवाल किए थे। अब दूसरा सवाल कर रहे हैं, उसमें हमको अज्ञात अंतः कोण ज्ञात करना है। तो इसमें भी आपको 6 प्रश्न दिए गए हैं दूसरे में भी। तो आपको बिल्कुल अपने दिमाग में रट जाना चाहिए कि आप उसको 2 महीने बाद भी देखें, आपको चित्र देखते ही ये सूत्र ध्यान आ जाना चाहिए कि कौन सा सूत्र लगाना है इनमें। तो उसके 5वें प्रश्न में दी गई आकृति देखिए, इसमें भी हमको सम्मुख अंतः कोण में से एक अंतः कोण ज्ञात करना है, और हमको बाह्य कोण का माप दिया गया है। तो देखिए ये चित्र है इस तरह का, इसमें हमको बाह्य कोण का माप दिया गया है 80 डिग्री, और एक सम्मुख अंतः कोण है 30 डिग्री, और दूसरा है x।
तो इस तरह से हमको वापस पुनः x का मान ज्ञात करना है। तो सूत्र आपका वही लगेगा यहाँ पर भी कि सम्मुख अंतः कोणों का योग बराबर बाह्य कोण की माप। तो सम्मुख अंतः कोणों का योग बराबर बाह्य कोण। तो देखिए यहाँ पर बाह्य कोण की जगह हमको लिखना है 80 डिग्री। यहाँ पर हम लिख देंगे 80 डिग्री और यहाँ लिख देंगे x प्लस 30 डिग्री। अब आपको ध्यान है कौन सा स्टेप आने वाला है? हाँ, पक्षांतरण करने पर। बिल्कुल ठीक बोला आप सबने, पक्षांतरण करने पर। तो पक्षांतरण करने में वही आपको ध्यान रखना है कि चर राशि एक पक्ष में रहेगी, अचर राशि दूसरे पक्ष में जाएगी और उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 80 डिग्री है, 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो इस तरह से जब हम 80 में से 30 घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 50 डिग्री। तो इस तरह से जो हमारा सम्मुख अंतः कोण हुआ, दूसरा कितना हुआ? 50 डिग्री। अब आपको अगर इसके उत्तर की जांच करनी है तो आप 50 और 30 का जोड़ कर लीजिए। अगर आपको 80 डिग्री प्राप्त हो रहा है तो आपका उत्तर सही है, और अगर 80 डिग्री प्राप्त नहीं हो रहा है तो आपका उत्तर गलत है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर की जांच भी आप कर सकते हो कि मान लो आपसे बाई चांस जल्दबाजी में गलती हो गई तो आप उसे कैसे सुधारेंगे। अब इसका छठा प्रश्न देखिए। छठे प्रश्न में भी हमको वही नियम है, आपको ध्यान है, सब में एक ही नियम लग रहा है और सब में हमको सम्मुख अंतः कोण में से एक कोण ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें आपको ज्ञात करना है हमको एक कोण जो हमको दिया हुआ है बाहर की ओर। तो देखिए किस तरह से ज्ञात करेंगे इसको। हमको दिया हुआ है जो बाहर वाला कोण है 75 डिग्री और उसका सम्मुख अंतः कोण में से एक कोण दिया हुआ है 35 डिग्री और ये एक अंतः कोण दिया हुआ है हमको x। तो चित्र आपको अपनी कॉपी में भी बनाना चाहिए। अगर पेपर में चित्र दिया हुआ आ रहा है तो भी आप उसको अपनी कॉपी में बनाइए। ये सब कच्चे चित्र हैं जो आपको केवल स्केल और पेंसिल की सहायता से बनाने हैं, कोण से, चांदे से नहीं बनाने हैं। तो देखिए वापस वही नियम लिखेंगे हम। सबसे पहले सम्मुख अंतः कोणों का योग बराबर लिख देंगे यहाँ पर हम कितना, ध्यान कीजिए, सम्मुख अंतः कोणों का योग बराबर कितना लिखोगे? हाँ बिल्कुल सही, बाह्य कोण। तो बाह्य कोण हमको देखिए चित्र में कितना मान दिया हुआ है, बाह्य कोण कितना दिया हुआ है? 75 डिग्री। 75 डिग्री यहाँ पर, और सम्मुख अंतः कोण कितने दिए हुए हैं? x और 35। तो यहाँ पर आ जाएगा x और यहाँ पर आ जाएगा 35 डिग्री। अब क्या करना है? शाबाश, लिख लो अपने आप अपनी कॉपी में, पक्षांतरण करने पर। इसका अगला स्टेप x यहीं पे रहेगा। पक्षांतरण किसका होगा? प्लस के 35 का, जो इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का। शाबाश। तो 75 माइनस 35, जल्दी से करो, देखें कौन सबसे पहले करता है। 75 माइनस 35, 75 माइनस 35, 5 में से 5 गए 0, 7 में से 3 गए 4। तो इस तरह से कितना प्राप्त हो गया हमें? अज्ञात बाह्य कोण 40 डिग्री। तो आपने देखा इस पूरे प्रश्न नंबर 2 में हमको जो आकृतियां दी गई थी उनमें सब में अंतः कोण का मान अज्ञात था, और सब में अंतः कोण का मान अज्ञात था, इसलिए हमने क्या किया, जो सम्मुख अंतः कोणों का योग था उसको बाईं तरफ रखा और बाह्य कोण को रखा दाईं तरफ। जबकि जो इससे पहले हमारा सवाल था उसमें बाह्य कोण ज्ञात करना था, तो इस बाह्य कोण को हमने रखा था बाईं तरफ और सम्मुख अंतः कोणों को रखा था दाईं तरफ। तो उसमें क्या रहती है, आसानी रहती है, हमको पक्षांतरण एक बार ही करना पड़ता है। तो x प्लस 30 बराबर 80 डिग्री। तो यहाँ पर x बराबर 80 माइनस 30 किया तो कितना प्राप्त हो गया? 50 डिग्री। तो सारे जिसमें भी आपको अज्ञात अंतः कोण हो उसमें आपको यहीं पर रखना चाहिए। उससे क्या होगा, आपको डायरेक्ट उत्तर प्राप्त हो जाएगा एक बार के पक्षांतरण में।
उत्तर वैसे भी आ जाएगा, आप चाहे इसको इधर लिखें या उधर लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आसान ऐसे रहेगा। और जो पहला सवाल था उसमें ये इधर और ये इधर, हमने समीकरण वाली प्रश्नावली में पढ़े थे कि बाएं पक्ष को हम पूरे के पूरे को दाएं पक्ष में और दाएं पक्ष को पूरे के पूरे को बाएं पक्ष में लिख सकते हैं बिना चिन्हों का परिवर्तन किए। तो इस तरह से प्रश्नावली 6.2 में हमने जो नियम पढ़ा या जो त्रिभुज का गुण पढ़ा वो था हमारा कि किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण का माप उसके सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, और इस पर ही आधारित हमने सवाल हल किए। तो हमारा आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगले सेशन में हम त्रिभुज के एक नए गुण पर आधारित सवाल हल करेंगे और पहले उसको समझेंगे।